प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब साथियों का, दोस्तों का, व्यूअर्स का इस चैनल पे स्वागत है। आज मैं फिर एक बात कर रहा हूँ। ये अभी 2025 साल चल रहा है, तो एनुअल रिपोर्ट टू यूएस कांग्रेस बाय यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन, ये वहाँ की कांग्रेस से बनाया हुआ, गवर्नमेंट ने नहीं, एक कमेटी कह लीजिए, कमीशन कह लीजिए। वो एक्सपर्ट्स आदमी होते हैं और यूएस के डिफरेंट डिपार्टमेंट से, एम्बेसी से और बाहर के से, जासूसी एजेंसी, CIA, सारी एजेंसी, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सबसे उनके पास सूचना लेते हैं। सूचना लेने के बाद पूरे साल की अपनी ये रिपोर्ट कंपाइल करके और कांग्रेस को प्रेजेंट करते हैं। यानी कांग्रेस है, कांग्रेस और सीनेट, और इसकी बेस पे रिपोर्ट की जो पूरे साल की होती है, यूएस की जो गवर्नमेंट होती है, जो प्रेजेंट वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप साहब है, या उससे पहले भी थी, अभी तो ये और 3.25 साल है, ये फैसले लेते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किसके साथ करना है, किसके साथ नहीं करना, किसको हथियार देने हैं, किसको नहीं देने, किसकी सरकार गिरानी है, किसकी उठानी है, ये सब फैसले। वो तो इसका काम तो इंक्वायरी करके, सर्वे करके, ये इकोनॉमिक और सिक्योरिटी दोनों, बिना मजबूत इकोनॉमी के सिक्योरिटी मजबूत नहीं हो सकती। तो सिक्योरिटी के लिए चाहिए पैसा। कि प्यारे दोस्तों, यही बात है ना, आप सिक्योरिटी गार्ड तो तब रखोगे जब आपके पास देने के लिए उसकी तनख्वाह होगा, नहीं तो नहीं रख सकते। तो ये जो है दो पाए जो है साइकिल के, दो पहिए, एक है इकोनॉमी, आर्थिक अर्थव्यवस्था, वो मजबूत होनी चाहिए, तो सिक्योरिटी हो जाएगी। आप उसको पैसे जितने चाहो उतने खर्च कर दो। तो ये बड़ा सीख काम है, सबके होना चाहिए। पता नहीं इंडिया में तो है नहीं है ऐसा, मुझको तो नहीं लगता नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो अब जो ये कमीशन है, रिव्यू कमीशन, कार्रवाई तो हो चुकी है, वारदात होनी थी, हो गई। तो इसने अपनी रिपोर्ट में कुछ बड़ी अहम बात कही है, इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। वो क्या प्यारे दोस्तों, कि यूएस के प्रेसिडेंट साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 60वीं बार ये कहा है कि नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ा रहा था मेरे सामने कि हमारा बहुत नुकसान हो गया, बचाओ, लड़ाई रुकवाओ। तो मैंने कहा भाई, अगर तुम लड़ाई नहीं बंद करोगे तो 350% टैरिफ लगा दूंगा। पाकिस्तान को भी कहा, इंडिया को भी कहा, दोनों ने लड़ाई खत्म कर दी। मुंह जवानी, ये नहीं बीच में आके खड़े हो गए, ऐसा नहीं, वही अमेरिका में बैठे। और जब सबसे पहले तो इंडियन गवर्नमेंट का अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट अनाउंस कर दी, इससे आधे घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंस कर दिया। उनको कैसे पता चला? मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मुझे तो पता चला नहीं। आप कहाँ बैठे हो प्यारे दोस्तों, मुझे तो पता नहीं। जब दिल्ली में 20 किलोमीटर दूर बैठा हूँ मैं प्रधानमंत्री के घर से, ऑफिस से, मुझे आता, आपको कैसे पता? आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, आप कहाँ से मैं ये देख रहे हैं प्रोग्राम, तो मैं अंदाज लगाऊँ आप कितने डिस्टेंस पर बैठे हैं नरेंद्र मोदी से। मुझे तो पता नहीं चला, अगले दिन अखबारों में पढ़ा तो पता चला। खैर, तो अब ये हमारे नरेंद्र मोदी की तो पॉलिसी है कि घुस के मारूंगा, घुस के मारूंगा। वो क्या हुआ भाई? घुस के मारूंगा, कहाँ मारूंगा, किसको मारूंगा, ये नहीं बताया। पहलगांव में 22-23 लड़के लड़की मर गए, और आज तक नहीं कहा कि पाकिस्तान ने कार्रवाई करवाई है, नाम ही नहीं लिया। यह जो पाकिस्तान से आए हुए थे उन्होंने किया है, तो वो उन्हीं का नाम ले दे, या अपने देसी थे लोकल वहाँ के आदमी, उन्होंने, क्यों जनता वहाँ बहुत नाराज है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया, इसकी सरकार ने कोई वादा नहीं निभाया, आज तक स्टेट डिक्लेयर नहीं किया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि आप सितंबर तक जो है इसको, सितंबर 2024 तक स्टेट डिक्लेयर, 2000
24 सितंबर तो अब 2025 का नवंबर आ गया, वादा खिलाफी, झूठ, फरेब। तो फिर जो नतीजा यही निकल रहा था। अब उसने रिपोर्ट ने एक और बात कही है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है उसने, कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ये 6 और 7 मई की रात को आधे पौन घंटे का, 1 घंटा लगा लीजिए प्यारे दोस्तों, आप 10-15 मिनट के आप लुभाव के लगा लीजिए। इसमें चाइना ने अपने विपक्ष जो है सिस्टम, उनको टेस्ट किया। भाई बिना लड़ाई के क्या टेस्ट हुआ? तो कोई टेस्ट नहीं होता, लेबोरेटरी में कुछ ही करते रहो अपने घर में बैठ के, वर्कशॉप में। असली टेस्ट होता है उसकी एक नकारा है विपिन या रिसर्च जो है कामयाब है, वो असली लड़ाई में इस्तेमाल होता है। तो ये जो था चाइनीज ने, पाकिस्तान के पास ये रिपोर्ट कहती है कि 82%, 82% विपन चाइनीज है, 82%, 12% बाकी बचे वो अमेरिकन है। तो अमेरिका ने तो बमबंदी लगाई हुई है, जो है 16 वार प्लेन दिए थे, फाइटर प्लेन, या आप इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं करे, बाकी किसी के खिलाफ यूज करो। उसका दुश्मन तो इंडिया ही है, और किसी के खिलाफ यूज करे तो अपनी जनता पे के खिलाफ हुई, वो तो नहीं हो सकता, वो मुसलमान भाई हैं। तो अब पाकिस्तान के पास 82% वेपन चाइनीज, वो चाइनीज वेपन जो है टेस्ट हुए, उनकी कामयाबी की डंका पड़ी है सारी दुनिया में। और उसने कांग्रेस की रिपोर्ट ने यह भी कहा है, कमेटी कमीशन ने, कि चाइनीज एम्बेसी झूठ बोल रही है कि हमारे हथियार इतने कामयाब, उतने हथियार क्या हुए जिससे इनका माल बिक जाए। पर भैया इसमें कौन सी नई बात हो गई? ये तो सभी करते हैं। अब बाबा रामदेव है, वो कहता है मेरा च्यवनप्राश बढ़िया है, डाबर का, इसका क्या नाम, बैद्यनाथ का, बाकी तो बेकार है। तो सब तो अपना माल बेचने के लिए बढ़िया बताते हैं और दूसरे खराब बताते हैं। तो अगर जो उसने चाइनीज जो एम्बेसी है, उन्होंने प्रोपेगेंडा चला रखा दुनिया में कि फ्रांस का राफेल हवाई जहाज बेकार है, फाइटर प्लेन, और मेरा कामयाब है, मैंने गिरा दिए। तो जब रामदेव को कोई नहीं पूछता कि भाई तू तेरा च्यवनप्राश कैसे बढ़िया हो गया, बाकियों का कैसा घटिया हो गया, और उसका तो सन 1950 से चल रहा है बैद्यनाथ का, तू तो पैदा ही नहीं हुआ था रामदेव, तो तू तो ठगी कर रहा है। अगर जो बाबा रामदेव हिंदुस्तान में बैठ के और ठगी कर रहा है और दूसरी कंपनी को बार बार कोर्ट में जाना पड़ रहा है, कोर्ट धमका रही है, तो चाइना ने कर दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? सारी एम्बेसी में पब्लिसिटी करती है दुनिया में उसकी कि हमने पीट दिया। अब इंडिया को कि मैं किसको पीट दिया? इसके पास रशियन हथियार है, या ये इजरायली हथियार है, और एक फ्रांस, इसके पास 3 के, उसके पास 1 ही है। उसने एक ने 3 के हथियार, इनके अपने तो कुछ है ही नहीं। कम से कम रामदेव च्यवनप्राश तो बना के बेच रहा है, और मोदी च्यवनप्राश तो बनवा लेता है फौजियों से, और कुछ नहीं, तो वो भी नहीं कर रहा। तो प्यारे दोस्तों, क्या किया जाए? अब ये रिपोर्ट आ गई, इसमें ये कह रही है कि मोदी ने घुटनों पे आ गया था, और उससे पता भी चल रहा है, क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो कह रहा है देशभक्त बनो, प्राइवेट कंपनी वालों को देशभक्त बनो, राष्ट्रभक्त बनो। अरे भैया, वो बिजनेसमैन है, उसको तनख्वाह नहीं मिल रही, तुमको तो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की तनख्वाह मिल रही है आर्मी के चीफ को। वो तो जहाँ उसका मुनाफा होगा उसके हिसाब से चलेगा बिजनेसमैन। तो जब तो उसको पेमेंट भी मिलना चाहिए और टाइम से मिलना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएगा। तो तुम्हारी ड्यूटी अलग है, उसकी ड्यूटी अलग है। उसने अपने बाल बच्चे पालने हैं ना, तो को तनख्वाह मिल रही है, उसका पेंशन मिलेगी, उसको ना तनख्वाह मिल रही है ना पेंशन मिल रही है। तो दोनों का इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, वो नहीं देखा क्या। अब फिर क्या हुआ? ये रशिया, अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रंप, अभी ये कितने 800-900 करोड़ के वो जो हथियार इस्तेमाल नहीं होने, ना पहले से हुआ अब हुए, और टैंक को तोड़ने वाले, वो कंधे पर रख के फायर कर दो मिसाइल, टैंक टूट जाएगा। अरे भाई, टैंक का इस्तेमाल क्या हो रहा है? कौन सी लड़ाई हो रही है? तब तो दिए नहीं थे। अब वहाँ तो हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल हुआ था, फाइटर, रॉकेट हुआ, और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ। तो इनका क्या करेगा? बेकार अपना माल बेच दिया उसने। मोदी को धमका के, मैंने मुफ्त में नहीं कराया, तो मैं समझौता शांति, उसकी चाहिए पूरी कीमत।
800-900 करोड़ पता नहीं कितने का वही हथियार अभी तो आई नहीं है, खैर पता नहीं। और देंगे 100 और ठेका हुआ 100 का, पैसे लेंगे 150 के और एक्चुअल माल सप्लाई होगी 50 की। क्योंकि कौन ऑडिट कर रहा है? ना आप गिन के आ रहे हो कि शोल्डर फायर्ड मिसाइल कितने हैं, ना मैं कर रहा हूँ, हमसे तो कोई पूछता नहीं, ना आपसे पूछता। ऑडिट होना चाहिए उसका, और जनता सीएजी ऑडिट करे उसको, और जनता को भी रिपोर्ट दे, राष्ट्रपति को दे दे, राष्ट्रपति पार्लियामेंट में पेश कर देगी, हमें पता चल जाएगा। तो ये हम डिसाइड करिए, सरकार रखनी है, इसको धक्का देकर निकालना है। तो प्यारे दोस्तों, ये अब ये सर रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं ये बड़े मज़ेदार हैं। क्योंकि कोई भी हथियार हो, आपने हलवा बनाया, जब तक खाओगे नहीं तो आपको क्या पता चलेगा बढ़िया बना है घटिया बना हुआ है। प्यारे दोस्तों, यही बात है ना। वो लड़की के आप शादी करके लाओगे, वो आपकी सेवा करेगी तो आपको पता चलेगा ना अच्छी लड़की है, दिखा रही है। तो ऐसे ही हथियार का तो लड़ाई में इस्तेमाल होता है, तब पता चलता है कामयाब है नहीं तो बना के रखे जाओ। तो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब कि ये इस कॉन्फ्लिक्ट में चाइना को मौका मिल गया, उसने मौके का फायदा उठाया, उसके हथियार कामयाब हो गए और सारे धंधा धक्का बजा रहा है। और एम्बेसी को लगा, अरे भाई एम्बेसी को उनको तनख्वाह दे रहा है, कोई मुफ्त में काम कर रहा है, वो एम्बेसडर है, सब जगह खोली भी उसने एम्बेसी, खर्चा होता है उसके ऊपर, इंडिया ने भी खोली भी है। तो वो अपनी जो सरकार को तनख्वाह दे रही है उसका डंका नहीं बजाएगी तो मेरा या आपका बजाएंगे या अमेरिका का बजाएंगे, चाइना का बजाएंगे। चाइना की एम्बेसी है तो उसी का गाना गाएंगे वो। अच्छा है गाना, बुरा है वो आपकी पसंद है। तो ये जो है, ये जो इसमें कुछ बात है, तो ठीक है कि चाइना को मौका मिल गया। तो मौका किसने दिया? ना मैंने दिया ना आपने दिया, वो तो मोदी ने कहा घुस के मारेंगे और घुस के मारेंगे और घुस गया। अब 11 दिन हो गया, आज 21 तारीख हो गई, 10 तारीख को दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ। पता नहीं बम हुआ क्या, किसी का ब्लास्ट हुआ मुझे तो पता नहीं, मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ, मैं ये ब्लास्ट का मैं इंजीनियर नहीं हूँ, वो इंजीनियरिंग की दूसरी लाइन है। तो ये नहीं पता चल रहा कुछ भी। और क्या किया जाए प्यारे दोस्तों? तो रिव्यू कमेटी जो है अब ये इसमें वेबसाइट पे आ गई है, पढ़ने के लायक है। तो ये पाकिस्तान ने कैसे, पाकिस्तान की आर्मी ने कैसे इंडियन आर्मी को जूतों में पानी पिला दिया, मात दे दी, और वो चीन के हथियारों की वजह से। तो उसके बाद तो उसके इनके बाद भी तो थे, इनके कौन से अपने बने हुए अपने किचन में पका के लाए था मोदी। रशियन हथियार है, फ्रांस के हैं और इजराइल के हैं। इजराइल के तो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, और कोई ड्रोन है, ड्रोन उनके अच्छे हैं इजराइल के, मैं पिट गए। अब सवाल ये है इसमें क्यों बुरा मानने की क्या बात है? अगर च्यवनप्राश बाबा रामदेव अपना अच्छा बता सकता है, बाकियों का बेकार बता सकता है, तो चाइना क्यों नहीं बता सकता? उसने कौन सा गुनाह कर दिया? उसने कौन सा जहर खोल दिया? उसकी एम्बेसी नौकर है सरकार की, एम्बेसडर, पब्लिसिटी करनी है, माल बेचना है, अपना धंधा करना है, भाई इकोनॉमी मजबूत करनी है, नहीं करनी है? मोदी को तो नहीं करना। इसने तो औरतों को बांट दो, 85 करोड़ का राशन बांट दो, किसानों को बांट दो, इसको बांट दो, उसको बांट दो, 10 लाख करोड़ का वो लोन चढ़ गया, 35% बजट का ब्याज में चला जाता है जो लोन लिया हुआ है, और अपना मुंह अंदर पैदा करने में 35% उसका उसमें लगा दिया खर्चा, 15% एम्प्लॉय की तनख्वाह, तो 85% बाकी क्या बचा? 15% और रिश्वतखोरी में चला गया। तो विकास के लिए है ही नहीं पैसा, तो विकसित भारत कैसे हो जाएगा 2047 में? नहीं हो सकता, नामुमकिन है। तो अब इसमें भाई चाइना को क्यों बुरा किया? तुमने क्यों लड़ाई, क्यों तुमने घुस के मारा? लड़ाई तुमने की, अटैक तुमने किया। अच्छा भाई उनकी फौज से लड़ती है, इन्होंने और तो बच्चों का अटैक कर दिया। जो वो आतंकवादी है, बदमाश है, जैसे अच्छे बुरे हैं मुझे तो पता नहीं, मैं तो किसी से भी मुलाकात की नहीं। वो रहते हैं इस्लामाबाद में, वो कैंपों में रहते हैं, उनकी औरतें बच्चे, उन पर अटैक किया। अरे एयरफोर्स पर अटैक करती, आर्मी से लड़ती, नेवी वालों से, औरतें बच्चों से क्या लड़ना बेचारों से। औरतों का काम रोटी बना के दे देना, बच्चे पालना है, बच्चे पैदा करना पालना, औरतों का क्या काम होता है? और तो काम है नहीं।
तो जो इसमें रिपोर्ट मैं इसकी बात से सहमत हूँ, गलती मोदी की है। अच्छा, वहाँ से भाग के आया सरूदेवरा से, जो पहलगांव का हुआ, तो मैंने सोचा पहलगांव जाएगा, ये पहुंच गया बिहार इलेक्शन में। इसको जो मरकम से कोई लेना देना, इसको तो इलेक्शन की आग लग रही है। 2 दिन के लिए गया था, 1 दिन में भाग के आयो बिहार चला गया पहलगांव ना जाके। इसकी क्या हमदर्दी है उन औरतों बच्चों से जो विधवा हो गई थी हनीमून बनाने, लौट के आई विधवा हो गए। इसकी वजह से, इसकी नालायकी की वजह से। यही नहीं कहता कि आज तक पाकिस्तान ने किया है। दिल्ली के ब्लास्ट में उसने पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहा। 11 दिन हो गए, अभी घुस के मार के आया ना, क्या कर रहा है बैठा हुआ यहाँ पे। अब तो बिहार के इलेक्शन भी खत्म हो गए, अब कौन सा इलेक्शन, कुछ नहीं हो रहा, क्या करे दोस्त। अब मैं तो 82 साल का हो गया, मेरे तो कुछ बस्ती नहीं वीडियो बनाने के अलावा। यह सच्चाई है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।